साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 12/091 और 90/105 24 फरवरी 580 मीटर तमाम अंतरिम आदेश पर जो कंटेम्प्ट हुआ था 72/825 शिक्षक भर्ती वाले मामले में, दोस्तों उसमें नई बेंच बन गई है। चीफ जस्टिस द्वारा नई बेंच को सुपुर्द कर दिया गया है केस। यह मैटर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉर्ज मसीह की बेंच में लगा है दोस्तों। और 6 तारीख की काज लिस्ट भी, फाइनल काज लिस्ट आ चुकी है। 52 नंबर पर यह केस लगा हुआ है दोस्तों। 6 तारीख को चूंकि मंडे है दोस्तों, फ्रेश केस ज़्यादा हैं, इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि ये केस का नंबर ज़रूर आएगा, क्योंकि फ्रेश केस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और 52 नंबर पे होने की वजह से देखिए, आफ्टर फ्रेश वाले मैटर कम हैं। अब कोई मैटर ऐसा नहीं अगर आया कि जिसमें ज़्यादा 1-2 घंटे बहस हो गई, क्योंकि देखिए जस्टिस दीपांकर दत्ता सुनने वाली बेंच है। वो जब आफ्टर फ्रेश नोटिस वाला आफ्टर नोटिस वाले जो मैटर होते हैं दोस्तों, उस पर टाइम देते हैं। और कभी कभी किसी मैटर में वो 2-2 घंटे तक सुनते हैं, लेकिन डिसाइड करते हैं। इस बेंच में लगने का ये मतलब है कि ये केस बहुत जल्दी डिसाइड होगा। अगर देखिए कोई कागज़ वगैरह अगर कोर्ट जो है मंगाई जो है सरकारी वकील से, कोई जो है तभी जो है इसमें डेट आगे बढ़ेगी, अन्यथा दोस्तों ये बहुत जल्दी फाइनल हो जाएगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता ऐसे जज हैं जो कि केस को फाइनल करते हैं बहुत जल्दी। इस वजह से दोस्तों, और चूंकि फ्रेश केस के दिन लगा है, तो फ्रेश केस मंडे और फ्राइडे में लगते हैं। मंडे और फ्राइडे केस जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। पहले दिन जो केस होता है वो जो है, पहली बार जो आता है कोर्ट में, तो या तो नोटिस होता है या तो डिसमिस होता है। तो इसलिए दोस्तों, चूंकि पहले से ही जस्टिस पढ़ के आते हैं और वो सब समझ के आते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं और जो है जो मैटर नोटिस होने लायक रहता है करते हैं। फिलहाल तो दोस्तों टोटल 52 नंबर पे ये केस लगा है और 51 कंटेम्प्ट बेंच हैं, अलग अलग 51 कंटेम्प्ट बेंच हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ ये मैटर अब जो है, ये याचिका, ये जो मैटर है वो पूरी तरह से कभी भी फाइनल हो सकता है, इतना समझिए। 72/825 के विभिन्न अंतरिम आदेश से संबंधित जो कंटेम्प्ट हुई है दोस्तों, पिछले दिनों जस्टिस करोल की बेंच ने कहा था जो भी अंतरिम आदेश हुए हैं उस पर जो है आप लोग कंटेम्प्ट दाखिल करिए और उस आर्डर को कोट करते हुए, उस आर्डर को लगाते हुए करिए। तो तमाम कंटेम्प्ट हुआ है दोस्तों, और निश्चित रूप से अब इस पर सरकार भी तैयारी करके आएगी, चूँकि तमाम मैटर पर नोटिस हुआ है और बहुत जल्दी ये डिसाइड होगा। 6 तारीख को ये मैटर जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में लग गया है। इस समय तमाम मुख्य मैटर, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का हो, वो भी जो है इसी बेंच में लगा है। और ये बेंच सर्विस मैटर की एक ऐसी बेंच है दोस्तों, जो कि अभी हाल ही में आप जानते होंगे, इन सर्विस नॉन टेट वाले मैटर में जो है, जो सर्विस में इन सर्विस टीचर थे जो टेट पास नहीं थे, उनको सिर्फ 2 साल का टाइम दिया है। अन्यथा जो है कहा है कि 2 साल में अगर आप टेट पास नहीं करेंगे तो आप बाहर चले जाएंगे, क्विट कर जाएंगे नौकरी से। तो दोस्तों ये चीज़ें आप ये समझ लीजिए कि जस्टिस दीपांकर दत्ता एक मेरिट के जज हैं और निश्चित रूप से इनको कोई बहका नहीं सकता है। हाँ, ये बात है कि जो है, चूँकि इसमें जो विभिन्न अंतरिम आर्डर से 66,655 भर्ती हुई थी, पूर्व सचिव जो थे उन्होंने, संजय सिन्हा ने काफ़ी कोर्ट को गुमराह किया था। इस कोर्ट में देखिए अब सरकारी अधिवक्ता का क्या कहना होता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में ऐश्वर्या भाटी मैम पक्ष रखेंगी और निश्चित रूप से उस दिन बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। 6 तारीख को दोस्तों दशहरा के बाद पहली डेट है, वर्किंग डे, और उस दिन दोस्तों निश्चित रूप से देखेंगे क्या होगा। लेकिन इतना समझ लीजिए दोस्तों, जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में लगा है ये केस। अगर टॉप, जैसे मान लीजिए फ्रेश केस के दिन 50-52 नंबर पे लगा है, तब तो सुना जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर ये आफ्टर नोटिस मैटर के दिन लगा और ये अगर 20 के अंदर रहेगा तो सुनवाई के चांस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जस्टिस दीपांकर दत्ता केस को सुनते हैं। वो 20 ही केस सुनते हैं, लेकिन वो केस को, जैसे 20 केस सुनेंगे दिन भर में, तो उसमें से 12-15 केस डिसाइड करेंगे। वो ऐसा नहीं कि डेट पे डेट में विश्वास रखते हैं, लेकिन चूंकि फ्रेश केस का दिन है तो उस दिन 50-60 केस मतलब कुछ नहीं है। हो सकता है कि ये 1 बजे के पहले भी हो जाए। अगर मान लो कोई केस ज़्यादा टाइम लिया तो ये 2 बजे के से 4 बजे के बीच में आ ही जाएगा। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। 72/825 के तमाम अंतरिम आदेश पर फाइनल काज लिस्ट आ चुकी है। फाइनल सुनवाई के लिए आप रेडी हो जाइए। बेंच का गठन हो चुका है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच को जो है चीफ जस्टिस ने सुपुर्द कर दिया है केस। जस्टिस दीपांकर दत्ता वही जज हैं जो अभी हाल ही में इन सर्विस टीचर को जो टेट पास नहीं हैं
उनको उन्होंने कहा कि 2 साल के अंदर अगर आप टेट पास नहीं करेंगे तो आपको सर्विस छोड़ना होगा। यानी आरटीई एक्ट के पहले, आरटीई एक्ट लागू होने के पहले दोस्तों, यानी कि जब टेट लागू हुआ उसके पहले के भी जो टीचर हैं उनके लिए भी 2 साल का मात्र वक्त दिया है कि आप टेट पास नहीं होंगे। यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक से वो बिल्कुल जो है समझौता नहीं कर रहे हैं और एक अच्छे मेरिट के जज हैं। निश्चित रूप से उम्मीद है कि इस बेंच से एक अच्छा फैसला आएगा, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं सारे लोग टेट पास क्वालिफाइड बच्चे हैं और उस पर निश्चित रूप से एक अच्छा जो है रिजल्ट आने की उम्मीद है। फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। सरकार की तरफ से क्या रखा जाएगा उस दिन पक्ष, ये भी अहम रखेगा। अगर सरकार जो है बहस खींची तो हो सकता है एक डेट और लगे, क्योंकि सरकार तो इसको खारिज कराने के लिए कहेगी कि तमाम चीज़ें जो है बताएंगी। लेकिन जो है दोस्तों, चूँकि सरकार ने जो एफिडेविट दिया है जो 66,655 का, उसमें तमाम झोल हैं और वो सारी चीज़ें जो है वहाँ कोर्ट में जो है ओपन होंगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।